हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है। वापस हमारे मार्केट में हम लोग को बहुत बड़ी तेज़ी नहीं बट हरा निशान तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की भी बात कर ले, ठीक है। 70 पॉइंट की तेज़ी, भाई कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो यहाँ पे होती नहीं है, बट फिलहाल जिस प्रकार का माहौल हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है, लगातार पिछले 6 महीने से जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लगातार मतलब पिछले 3 दिनों से मतलब एक हैट्रिक हम लोग को देखने को मिल चुकी है हरे निशान की, ठीक है। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कल के दिन मतलब कल रात अमेरिकन मार्केट में तो हम लोग को 0.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड ऊपर से जापान के बाजार की भी बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला था। तो उम्मीद तो थोड़ी सी लो ही थी कि शायद से हमारे बाजार में भी वैसे ही दबाव देखने को मिल सकता है, शायद से लाल रंग के साथ ही क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए। बट अच्छी बात ये रही कि नहीं, आज के दिन हम कह सकते कि ऑलरेडी 2 दिन में जो तेज़ी देखने को मिली थी हरा रंग की अगर बात कर ले, तो आज के दिन हम लोग को वापस कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले भी अभी कहा कि कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी कि भाई 200 300 400 पॉइंट, ऐसा नहीं है। 70 पॉइंट के आसपास ही है, नॉट इवन 0.5%। बट स्टिल जिस प्रकार के अभी तक दबाव वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसमें इस प्रकार के भी थोड़ा बहुत संकेत मिलना एक थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड रही बात पोर्टफोलियो की, ठीक है, अभी आप सभी लोगों को पता ही है, हम डेली मार्केट सीखने की कोशिश करते रहते हैं। डेली मैं भी वीडियो यहाँ पे लगातार अपलोड करते रहता हूँ। तो यस, काफ़ी लोगों के कंप्लेंट्स तो आते रहते हैं किस चीज़ को लेकर कि सर निफ्टी की तो आप बात करते हो, निफ्टी तो भागा 200 300 पॉइंट, ठीक है, बट हमारा पोर्टफोलियो तो भाई कुछ भी नहीं भागता है करके। बट यस, आज के दिन शायद से ऐसी कंप्लेंट करने वाले काफ़ी कम लोग होंगे। मतलब अगर 100 कमेंट अगर आ जाते फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप कह सकते हैं ऐसे शायद से 5 ही कमेंट होंगे या फिर लेस देन 5 जो कि कहेंगे कि अरे नहीं भाई, आज के दिन भी हमारा पोर्टफोलियो का बैंड ही बजाए करके, ठीक है। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम देखेंगे लोगों का जो पोर्टफोलियो है, वो आज हम कह सकते हैं इवन दो मार्केट इतना नहीं भागा है, बट आपका पोर्टफोलियो में शायद से आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को जरूर देखने को यहाँ पे मिला होगा। और इसके पीछे का रीजन है, हर एक इंडेक्स की बात करें, देखिए निफ्टी 50 तो एकदम बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है, ये सबसे कम भागा है इनफैक्ट आज के दिन, ओनली 0.32%। बट नेक्स्ट 50 की बात करें तो 1.5% भागा है। 100 की बात करें 0.5% से ज़्यादा भागा है। 200 की बात करें तो ऑलमोस्ट 1%। 500 भी ऑलमोस्ट 1%। मिड कैप की बात करें, मिड कैप 50, ठीक है, पहला वाला जो इंडेक्स आता है निफ्टी का मिड कैप 50 वाला, वो 2.5% के आसपास भागा है। देन मिड कैप 100 की बात करें तो वो 2.63 भागा है। स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी 2.5%, ठीक है। देन अगेन मिड कैप के बाकी के इंडेक्स भी 2.25%, स्मॉल कैप अगेन 2%, दूसरा स्मॉल अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं वो भी 2%। देन मिक्सचर वाले रहते हैं, लार्ज मिड की बात कर ले, मल्टी कैप की बात कर ले, हर इसमें आप देख सकते हैं एक डिसेंट तेजी है, ठीक है। मतलब 1.5%, 1%, 2%, 2.25%, 2.5%, इस प्रकार की तेजी देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग माइक्रो कैप। माइक्रो कैप भी आप देख सकते हो। इसीलिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला कि काफ़ी ऐसा रेयरली कोई व्यक्ति होगा कि शायद से उसका पोर्टफोलियो आज के दिन नहीं भागा होगा, वरना मैक्सिमम हर किसी के पोर्टफोलियो में आज के दिन शानदार रिकवरी देखने को मिली होगी, ठीक है। क्योंकि अगर सेक्टर वाइज भी अगर हम बात कर ले इंडाइसेस में, बैंक, ऑटो, फाइनेंस, हर एक इसमें हम लोग को तेजी देखने को मिली थी। हाँ, अभी जिसके पोर्टफोलियो में अगर एफएमसीजी एंड अगर आईटी अगर बहुत बड़ी मात्रा में अगर भर के रखे होंगे, तो फिर शायद से उनको थोड़ा बहुत तकलीफ यहाँ पे हुआ होगा। वरना बाकी जितने भी सेक्टर है, लाल निशान तो आज के दिन बहुत ही मतलब ढूंढ कर भी अगर आप जाओगे मतलब किधर सर्च करने तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हर जगह पे अगर आप देखोगे, देखिए कि किसी भी इंडाइसेस पे चले जाओ, सेक्टोरियल इंडाइसेस पे चले जाओ, हरा निशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। मार्केट की ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, तेज़ी होती है, मंदी होती है, एक्सट्रीम तेज़ी, एक्सट्रीम मंदी, ये चीज़ें चलती रहती है। बट इस चीज़ को देखने के बाद यस, एक सवाल तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आ ही जाते, तो उसको ही मैं पहले कवर कर लेता हूँ वीडियो में, जो हमेशा पूछा जाता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है और सवाल आ जाता है क्या बाजार का बॉटम बन गया। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल रहता है और बार बार मुझे ये जवाब देना भी पड़ता है, भाई बाजार का टॉप, बाजार का बॉटम, ये किसी को भी नहीं पता होता है। हाँ, आप एक अंदाज़ा अपनी साइड से लगा सकते हो, ये टॉप रहता है, बॉटम, बट ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं बॉटम आपको सिखा दूंगा कहाँ पे फाइंड करना होता है करके, ठीक है, तो याद रखना, तो वो सबसे बड़ा झूठा इंसान ही होगा। किसी को भी बॉटम पता यहाँ पे नहीं होता है। जिसको बॉटम पता चल गया भाई, वो तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है, मान लो एक सेकंड के लिए कि निफ्टी भाई 20,000, निफ्टी की बात कर लेते हैं, 20,000 ये पक्का बॉटम है उसका, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो भाई आराम से हम लोग इंतजार करेंगे 20,000 पे, पूरा प्रॉपर्टी, जायदाद, जो भी कुछ है सब कुछ बेच के लगा दूंगा पैसा,
पता है ना बॉटम है, फिर वहां से भागेगा, भागना शुरू, पैसा डबल ट्रिपल भागना ही शुरू हो जाएगा। तो याद रखना है, इस प्रकार की चीज़ों बातों में कभी मत आना। बहुत सारे लोग इस प्रकार की चीज़ों से आपको कोर्स बेचने के यहाँ पे चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। सो बाजार के बॉटम की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, हमारा फोकस हमेशा इवेंट्स के ऊपर रहता है, ठीक है। बाजार को परेशानी किस चीज़ के चलते हुई है, ठीक है, वो इवेंट्स के ऊपर फोकस रखना होता है, ठीक है। वहीं पे आपका मैक्सिमम फोकस रहेगा तो आपको एक सही डायरेक्शन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। एंड फोकस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे कौन सी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है, तो सबसे पहले तो भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि हमारे मार्केट में जो परेशानी हम लोग को देखने को मिल रही है वो किस चीज़ के चलते देखने को मिल रही है, मल्टीपल फैक्टर्स है, बट उसमें से ये एक भी फैक्टर है कि नहीं कि एफआईएस तो लगातार बिकवाली करते ही जा रहे हैं। एफआईएस का जो होल्डिंग है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे आ चुका है, यहाँ पे लगभग 16% के आसपास ही अभी उनके पास स्टेक बचा है, ठीक है। लगातार वो बिकवाली करते ही जा रहे, हालांकि 16% भी बहुत बड़ा स्टेक है उनके पास, 70 लाख करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसको भी वो लगातार बेचते जाएंगे तो भाई 4-5 कितने साल लग जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। बट बताने का मकसद क्या है कि यस, एफआईएस के लगातार बिकवाली के चलते हमें परेशानी हम लोग को लगातार देखने को मिली थी। एंड यस्टरडे हम लोगों ने देखा कि लगातार लाल रंग के बाद पहली बार एफआईएस ने थोड़ा बहुत क्या किया था, यहाँ पे बाइंग किया था, ठीक है। सो डेफिनेटली इसके पहले भी इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिली थी कि लगातार लाल रंग था, एफआईएस ने एक बार बाइंग की थी, 2 बार भी की थी, बट बाद में वापस लाल रंग देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि वो इवेंट्स वापस आ गए, वो प्रेशराइज वाली चीजें वापस आ गई, वो मेजर जो प्रॉब्लम था, जो दिक्कत वाली जो चीज थी वो खत्म नहीं हुई। सो इसीलिए हमारा जो सबसे मेजर पॉइंट क्या रहने वाला है, यस, पहला तो ये देखना है कि भाई एफआईएस क्या आज के दिन भी क्या खरीदते हैं क्या, ठीक है। एंड अगर खरीद भी रहे, लगातार कितने कंसिस्टेंसी के साथ खरीदते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहां से सबसे बड़ा प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि चलो डीआईज है भाई, उनके पास पैसे है, वो समहाउ संभालने की कोशिश करते हैं अपने साइड से, बट एफआईएस का पैसा वापस मार्केट में आने काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहेगा। एंड इस चीज के चलते आप सभी लोगों को पता है एफआईएस क्यों परेशान है, 2 चीजों के चलते, एक तो भाई टैक्स तो है ही, ठीक है, एंड दूसरा लगातार हमारा रुपी वीक हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो अभी आप देख सकते हो हमारा रुपी थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग यहाँ पे हो रहा है। ऑब्वियसली ये पूरा स्ट्रांग तो हम बोल ही नहीं सकते, पूरा स्ट्रांग तो तभी बोलेंगे जब 1 रुपया 1 डॉलर सेम हो जाएगा, और हम तो ओवर पावर तब कर लेंगे जब हमारे 1 रुपये के अगेंस्ट यूएस डॉलर बहुत ही कमजोर हो जाएगा। तो ये तो बात छोड़ ही दीजिए। सो हम क्या कह सकते हैं कि बीच में हमारा जो रुपी था वो लगभग वीक होके 88 तक चला गया था, मतलब 1 डॉलर अगर आपको चाहिए तो 88 रुपया देना पड़ेगा। सो वहां से हम कह सकते हैं कि 87 तक आ गया, 87 से अभी आप देख सकते हैं 86.50 के नीचे चला गया। तो ये अच्छी बात है, जितना रुपी कमजोर होगा स्ट्रांग होगा, ठीक है, उतना एफआईएस शायद से बने रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यही रुपया अगर वीक होके 88, 89, 90, 100 चला गया तो भाई एफआईएस की तो बिकवाली होगी ही होगी, क्योंकि उनके खड़े खड़े जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है वो ड्रॉप होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे रुपी भी हम लोग को वीक होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि एफआईएस के लिए अच्छी बात है। तो आज के दिन का डेटा अगेन चेक करना, एफआईएस ने क्या यहाँ पे खरीदा है बेचा है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। और सिर्फ आज के दिन की बात नहीं है, कल के दिन की बात नहीं, लगातार मल्टीपल डेज हम लोग को चेक करना है कि एफआईएस क्या वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इससे हमें एक हिंट मिलता है कि बॉटम से रिलेटेड आप जो बातें बोलते हो ना, थोड़ा बहुत हिंट मिलता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। देन व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर ले और कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, तो भाई आज की रात आप सभी लोगों को पता ही है क्या रहने वाला है मार्केट के हिसाब से। यस, फेड की मीटिंग का आउटकम देखने को मिलने वाला है। कल मीटिंग स्टार्ट हुआ था, एफओएमसी की मीटिंग रहेगी, पॉवेल जी की हम लोगों को यहाँ पे मतलब वो सारी बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। एंड आप सभी लोगों को पता ही है 2 पार्ट्स में मीटिंग होती है। पार्ट 1 में वो आके पहले बता देंगे कि भाई क्या फैसला लिया है, रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे करके, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में क्या रहता है तो उनकी कमेंट्री। और जैसे कि अभी का जो माहौल देखने को मिल रहा है, इससे ये तो एक हम अंदाजा इजीली लगा सकते हैं, आप 99% बोल सकते हो कि रेट में तो कोई बदलाव नहीं होगा। 99%, 1% तो छोड़ना पड़ता है भाई, मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। 99% भाई पॉवेल जी ये आके बोलेंगे भाई कि हम सभी लोगों ने यही डिसीजन लिया कि रेट जैसे है वैसे ही रखेंगे करके, नो चेंज। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है, पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में क्या रहेगी, उनकी कॉमेंट्री, उनका फोरकास्टिंग कि भाई वो ग्रोथ को लेकर क्या बात करते हैं, इन्फ्लेशन को लेकर उनको क्या चिंता है कि नहीं, करंट गवर्नमेंट ट्रम्प के जो है टैरिफ वाला जो ये पागलपंथी देखने को मिल रहा है, ट्रेड वॉर जनरेट होने के चलते इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा, उसको लेकर वो क्या कमेंट्री देते हैं, उससे लोगों को अंदाजा आएगा कि आने वाले समय में क्या होगा करके। क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है ना कि इतने जल्दी वो फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि वो टैरिफ से रिलेटेड जो फैसला करने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ वो तो 2 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए फेड से रिलेटेड अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, पॉवेल जी से रिलेटेड, तो उनकी कमेंट्री आज की रात ये सबसे क्रूशल
और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, पहला वाला पार्ट तो हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही है, सेकंड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड ये तो बात मैंने शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म मतलब क्या कि भाई अभी तो एफआईएस का डेटा देखना है, उसके बाद फेड का जो आउटकम आएगा लेट नाइट उसको देखना है। लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं, वो तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, 2 अप्रैल को पता चलेगा, उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। मतलब क्या दोस्तों, इन शॉर्ट इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। इससे आपको एक अंदाजा आता है, ठीक है, कि बाजार जो आप पूछते हो ना कि बॉटम हुआ कि नहीं हुआ करके, ये चीज़ें देखकर ही आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, हाँ हो गया, अरे नहीं हुआ करके। ये चीज़ें देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ भाई मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है करके। तो पहले तो एफआईएस की चीज़ें देखेंगे, डॉलर रुपये को ट्रैक करना पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स को भी थोड़ा ट्रैक करना है, जो 103 104 के आसपास हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से टैरिफ वाली ये सबसे बड़ी जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है, उससे रिलेटेड बैक स्टेज पे तो भाई निगोशिएशन चल ही रहा होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे पकड़ेगा करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।